एक ऐसा परिंदा जो आग से पैदा होता है और आग के शोलों ही में मिल जाता है। उसकी दुनियावी जिंदगी लासानी है। वो तमाम परिंदों का बादशाह है। क्या अरबी दस्तानों का ये पुरअसरार परिंदा एक अफसाना है या कदीम जमाने में सच में ये वजूद रखता था? इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे पुरअसरार परिंदे फुनेक्स यानी सेमोर के मुतालिक बताएंगे। दुनिया में मुख्तलिफ अनवा अक़साम के परिंदे मौजूद हैं जो इस कायनात की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा परिंदा है जो अपनी हैरान कुन खूबसूरती की वजह से सदियों तक ज़हर बहस रहा, जिसे सेमोर यानी फिनिक्स कहते हैं। लोग इसे फायर बर्ड के नाम से भी जानते हैं। अरबी या फारसी में से अनका या कुकमोस कहते हैं। आर्या लोग इसे अमर पक्षी और तुर्की उसे तगरल या हुमा कहते हैं। यह परिंदा अपनी गैर मामूली लंबी उम्र की वजह से मशहूर है। दरअसल इसकी ज़िंदगी लासानी और ना ख़त्म होने वाली कही जाती है। इस परिंदे के बारे में मशहूर है कि यह परिंदा 500 से 600 साल तक जिंदा रहने के बावजूद खुद को जलाकर राख कर देता है और फिर इस राख से इस किस्म की नई नस्ल का परिंदा पैदा होता है। इस परिंदे के मुतालिक हर तहजीब और कौमों में मुख्तलिफ किस्म की रवायात मिलती हैं। मोरखीन के मुताबिक सेमोर पहले अरब के इलाकों में पाया जाता था और अरब के ऊंचे पहाड़ों और वीरान चोटियों में इसका बसेरा था। ये परिंदे कोही काफ में रहते थे जो कदीम दौर का एक पुरअसरार और करिश्माती शहर था। कहते हैं कि इस परिंदे ने कभी भी जमीन को नहीं छुआ और ये इस कदर ऊंचाई में उड़ता था कि कोई भी इसे देख ना पाता था। सेमोर की निहायत ही बहुत खूबसूरत होता है। इसके पर जामनी रंग के और दुम नीली सब्ज और सुनहरी होती है। यह देखने में किसी बड़े उकाब की मानद होता है। सेमोर दुनिया के तमाम उलूम से वाकफियत रखता है और बहुत वफादार होता है। 5वीं कबल मसीह में हेरोडाटस ने लिखा, अरबी लोग एक ऐसे परिंदे में यकीन रखते हैं जिसे मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखा है और हर 500 सालों बाद यह परिंदा खुद को जलाकर नया जन्म लेता है। सेमोर के आंसू बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं और इसके आंसू में बहुत से मर्ज की शफा रखी गई है। इस्लामी तसव्वुफ में सेमोर को एक अहम मकाम हासिल है और सूफिया कराम ने भी इस परिंदे को मौजूए कलाम बनाया है। लिहाजा ईरान के एक मशहूर सूफी बुजुर्ग ख्वाजा फरीदुद्दीन इतार ने अपनी एक किताब मंतकल तैय्यब में सेमोर का जिक्र किया है। इस किताब में एक दिलचस्प हकायत मौजूद है जिसके मुताबिक तमाम परिंदे चरिंद परिंद हर जगह मौजूद हुए। सब ने कहा ज़मीन में इस वक्त कोई भी मुल्क बादशाह से खाली नहीं, मगर हमारी कौम का कोई बादशाह नहीं। लिहाजा हमें राय मशवरा करके अपना एक बादशाह मुकर्रर करना चाहिए। चुनाचा तमाम परिंदे साथ जोड़कर बैठ गए और इस मीटिंग का आगाज हुआ। हुदहुद जो अब तक इस मीटिंग से गैर हाजिर था, हुदहुद वो परिंदा था जिसे अल्लाह ताला ने अक्ल कामल अता फरमाया था और वो हर नेकी और बुराई से आगाह था। हुदहुद ने कहा, ऐ परिंदों की जमात, बेशक मैं पैगाम रसां भी हूँ, गैब की बातें भी बताता हूँ। मेरे पास कुदरत के असरार भी मौजूद हैं। मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ रह चुका हूँ। मैं तुम में सबसे ज्यादा इज्जत और मकाम रखता हूँ। मैं कई वादियों, पहाड़ों और बयाबानों में रहा हूँ। मैं उस परिंदे को जानता हूँ जो हम सब का बादशाह है। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें उस परिंदे तक पहुँचा सकता हूँ और वो कोई काफ की वादियों में रहता है। वो तमाम परिंदों का सुल्तान है, मगर उस तक पहुँचने का रास्ता बहुत लंबा और तवील है। रास्ते में बहुत से दरिया, पहाड़ और खतरात आते हैं। इस रास्ते पर चलना मजबूत दिल वाले का काम है। इस रास्ते पर चलने और उस तक पहुंचने के लिए जवां मर्दी की जरूरत है। लिहाजा सेमोर के बारे में जानकर तमाम परिंदों से देखने के लिए बेताब हुए। चुनाचा तमाम परिंदों ने साथ चलने का इरादा किया। परिंदों ने सफर का आगाज किया। इस सफर में तमाम परिंदे थक कर चूर हो गए। कुछ बीमार पड़ गए, कुछ की हालत अबतर होगी। परिंदे के बाल खून आलूदा हो गए। उन्होंने ऐसा रास्ता देखा जिसकी कोई इंतहा ना थी, ऐसा दर्द देखा जिसकी कोई दवा ना थी। उनकी कमर टूट गई। हजारों परिंदे दर्द और तकलीफ बर्दाश्त न करने की वजह से रास्ते ही में मर गए। उन्होंने हुदहुद को कहा, हम इतनी मुश्किल वादियों को पार नहीं कर सकते। लिहाजा हुदहुद ने एक जगह पड़ाव डाला और तमाम परिंदों को जमा किया। हुदहुद ने कहा, मैंने तुम्हें पहले कहा था, सेमोर तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। इस परिंदों की छांव तुम्हें लासानी कर देगी। हौसलों को बुलंद करो। परिंदे फिर हौसलामंद हो गए और कतार दर कतार हुदहुद के पीछे चल पड़े। आखिरकार परिंदों ने इस लंबे सफर को तय कर दिया। इस लंबे सफर में से 30 परिंदे उस जगह तक पहुंच पाए। तमाम परिंदे फानी हो गए
दरअसल उन्हें एक नई जिंदगी मिल गई थी। उन्हें कोही काफ की एक ऊंची चोटी पर पहुंचकर सीमोर्ग नजर आया। सीमोर्ग तक पहुंचकर उन्हें सीमोर्ग और अपने आप में कोई फर्क नजर न आया, ना ही अब तक उनका कोई रहबर रहा। वो लासानी हो गए। लिहाजा अब उन्हें पता चल चुका था कि जिस सीमोर्ग को वो ढूंढ रहे थे दरअसल वो खुद ही है।